अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इतना कह रहा है तो इतना बना लेते हैं। जब भी हमें गाइस ट्रायंगल बनाने के लिए कह रहा था ना, तो उसमें से जो भी बड़ी साइड दी होती है ना, उसकी हम लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ। जो इन 4, 5 और 6 में से सबसे बड़ी वाली लाइन कौन सी है? एक 4 सेंटीमीटर दिया, एक 5 सेंटीमीटर दिया, एक 6 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी लाइन किसकी बनेगी? 6 की। तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेता हूँ सबसे पहले मैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की लाइन बना ली। अब तरीका देखो, जब भी हमें ट्रायंगल बनाने के लिए कहा हो ना, सबसे पहले मैं 6 जो बड़ी वाली साइड होती है ना, उसकी एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ। उसको नाम दे देता हूँ, जैसे इसको दे दिया मैंने ए, इसको दे दिया बी। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, जो बाकी दो छोटी साइड्स है ना, उनके जितनी कंपास खोल लेता हूँ। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ना, हम स्केल से नहीं बना सकते ऐसे सारा। ठीक है, कभी बनेगा ही नहीं ऐसे स्केल से। ठीक है, हम बहुत देर लग जाएगी ऐसे, कभी इसको इधर रख कभी इधर रख। ठीक है, स्केल से नहीं बनता ये। तो सबसे पहले देखो 4 दिया हुआ है, तो मैं ना 4 ले लेता हूँ। 4 सेंटीमीटर की ना ऐसे कंपास रख के ऐसे 4 सेंटीमीटर कंपास खोल लेता हूँ। ये 4, ठीक है, 4 हो गया हमारा। तो 4 सेंटीमीटर की यहाँ से एक आर्क खींच दो। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की एक आर्क खींच दी मैंने, थोड़ी लंबी सी खींच देना। ठीक है, अब देखो अब बचा 5। ठीक है, 5 बचा, तो यहाँ से एक 5 की आर्क खींच दो। ठीक है, ऐसे स्केल फिर दोबारा लो, और अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर की कंपास खोल लो। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की कंपास खोल के अब दूसरी साइड से यहाँ से काट दो। दैट्स इट, ये बन जाएगा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, ये कटी, ये देखो। ओके, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। इस पॉइंट पे अब दोनों को मिला दो। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में इतना कह रहा था तो इतना हमने बना दिया। ठीक है, ये साइड हमारी 6 सेंटीमीटर की थी, तो इधर 6 सेंटीमीटर लिख दो। ये 4 है तो 4 सेंटीमीटर, ये 5 है तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2 by 3 ऑफ द corresponding sides ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। कह रहे हैं अब इसी के सिमिलर ना एक ट्रायंगल बनाओ, इसके बिल्कुल सिमिलर हो वो ट्रायंगल। ठीक है, और उसकी साइड्स हो 2 by 3 की रेशो में। ठीक है, 2 by 3 इसके सिमिलर ही हमने एक ट्रायंगल बनाना है। कह रहा है उसकी साइड्स 2 by 3 हो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रख लेना, जब भी हमें ये रेशो दियो ना, साइड्स की रेशो दियो, 2 by 3 दियो, ठीक है, ऐसे 5 by 7 दियो, 8 by 10 दियो, ऐसा कुछ भी रेशो दियो हमें, तो हम सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर देखते हैं। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगा ना इससे, वो छोटा बनेगा। ठीक है, अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है, जैसे बड़ा इसमें तो किसी में नहीं है। अब जैसे अगर मेरा न्यूमरेटर ऊपर वाला बड़ा दिया होता ना, जैसे ये दिया होता 8 by 5 रेशो दी होती है। ठीक है, हमारी ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है हमारा नीचे वाले से। ठीक है, नीचे वाले से देखना है। ठीक है, ऊपर वाला बड़ा है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे ना, वो इससे थोड़ा बड़ा शेप में बनेगा। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा है नीचे वाले से, तो छोटा बनेगा ट्रायंगल। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो बड़ा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इस जो हमें ट्रायंगल दिया है, हमने जो बनाया है उससे। ठीक है, अब देखो, अब हमें कह रहे हैं कि 2 by 3 रेशो में बनाओ। ये हमें बेसिकली ये दिया हुआ है, बाकी सारे मिटा देते हैं। अब हमें 2 by 3 रेशो दी हुई है। ठीक है, तो हमें 2 by 3 रेशो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, ट्रायंगल बनाने का ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बनाने का तरीका अलग है। ठीक है, जब हम पिछले क्वेश्चंस में हमें लाइन सेगमेंट दी होती थी, जैसे, ठीक है, लाइन सेगमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट दी होती थी, हमें इसकी रेशो निकालने के लिए क्या होता था, तो हम क्या करते थे, जैसे हमें 2 by 3 रेशो में बांटना है, तो हम इसका क्या करते थे, 2 + 3 5 कर देते थे। ठीक है, 5 कर देते थे, फिर ऐसे एक लाइन बनाते थे, उसको 5 पार्ट्स में बांट देते थे। ठीक है, 5 पार्ट्स में बांट देते थे। अब ऐसे ही इधर करना है, पर इधर क्या करना है, ऐसे इसके ऐसे लाइन बना के इधर क्या करना है, जो इन दोनों में से बड़े वाला है ना, उसके जितने पार्ट्स करने हैं। जैसे देखो, मैंने इधर सबसे पहले एक लाइन बना दी, ऐसे एक्यूट एंगल पे एक रे बना दी, लाइन बना दी, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे एक रे बना दी। ठीक है, अब इसके कितने पार्ट्स करने हैं? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें दिया था 5:8 दिया था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने कितने पार्ट करे थे? 13 पार्ट्स करे थे इसके। वो लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड करने का तरीका है। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स को जब डिवाइड करना हो तो हम इसके 13 पार्ट करते हैं रे के। ठीक है, अब हमें दिया हुआ 2:3। ठीक है, अब इस हिसाब से तो हमें 5 करने चाहिए थे पार्ट्स, पर हम पार्ट करेंगे 3। क्यों करेंगे 3 पार्ट्स? क्योंकि अब हम ट्रायंगल को कर रहे हैं।
ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हैं, हम लाइन को डिवाइड नहीं कर रहे। अगर लाइन को डिवाइड कर रहे होते तो हम इन दोनों को प्लस करते। अब हम लाइन को डिवाइड नहीं कर रहे, अब हम ट्रायंगल सिमिलर बना रहे हैं। ट्रायंगल सिमिलर बनाने का तरीका है, जो भी इन दोनों में से बड़ा दिया हो ना, जैसे 2/3 दिया हुआ हमें, इन दोनों में से जो भी बड़ा दिया हुआ है उसके जितने पार्ट्स कर देंगे इस रे को। अब 3 बड़ा है 2 और 3 में से, तो इसके 3 पार्ट्स कर देंगे। थोड़े हिसाब से कंपास खोल लो अपने और करते रहो। 1 2 और ये 3 पार्ट हो गए। ठीक है, 3 पार्ट्स कर दिए मैंने, 1 2 और 3 पार्ट। इसको नाम दे दो A1 A2 और A3। और जो अब थर्ड वाला पार्ट है ना, उसको लास्ट वाले से मिलाते हैं जैसे हम पहले करते थे। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं गाइस, बस थोड़ी बहुत चीज़ें लर्न करने की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है तो इन दोनों को प्लस करके ये इसके पार्ट्स करने हैं। ठीक है, 5 + 8 13 करके इसके पार्ट करने हैं। अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल बनाना है तो 2 और 3 को प्लस नहीं करना 5। ठीक है, वो लाइन सेगमेंट में करना होता है। अब हमें सिमिलर ट्रायंगल बनाना है तो इन दोनों में से कुछ बड़ा देखना है बस। सिमिलर ट्रायंगल में से जब भी सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे तो हम रेशो का बड़ा देखेंगे, जो भी बड़ा है उतने पार्ट्स कर देंगे। अब बाकी सारा वैसे ही है। अब हमें जैसे देखो 2/3 में डिवाइड करना है, बाकी सारा वैसे ही है। ऊपर क्या है हमारा 2, ऊपर हमारा 2 है, तो सेकंड पे यहाँ पे एक इसके पैरेलल लाइन बना दो। सेम वैसे ही है। पैरेलल लाइन कैसे बनाते थे हम, जैसे हम इसको एंगल लेके ऐसे यहाँ पे एंगल लेके ऐसे एक एंगल बनाते थे, जितना मर्जी कंपास खोल के, जितना मर्जी कंपास खोल के एंगल बना दिया। अब जितनी कंपास खोली थी वहीं से ही A2 पे एंगल बना दो, क्योंकि A2 पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 2 पार्ट करने हैं हमें। अब ऊपर 2 है, ऊपर 2 है तो A2 पे हम ऐसे एंगल बना देंगे। पैरेलल लाइन A2 पे बनाएंगे ना, जो ऊपर होता है ना उस उतने पे हम पैरेलल लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे एक पैरेलल लाइन बना देंगे। अब हमने A2 से यहाँ से रे बना दी। ठीक है, अब पैरेलल लाइन कैसे करनी थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब इतना इसकी लेंथ गिनो, जो हमने पहले ये वाली रे बनाई थी इसकी लेंथ गिनो। इसकी लेंथ इतनी है। ठीक है, इतनी लेंथ है। अब इतनी लेंथ पे इसको काट दो यहाँ से। ये हमने इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, अब ये जहाँ पे कटा उतनी स्ट्रेट लाइन बना दो यहाँ से A2 से। बाकी सारा जैसे पिछला क्वेश्चन है बस वैसे ही करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना था कि कितनी रेशो में बांटना है इस रे को। ठीक है, रे वो चीज़ ध्यान रखना ना, जो वो चीज़ लर्न कर लेना जो मैंने बताई है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ मैंने बताई है कितनी रेशो में बांटना है। अब देखो, अब हमारे यहाँ पे कट गया, इसको मान लेते हैं हम C पॉइंट। ठीक है, ये इसको C पॉइंट मान लिया जो हमने यहाँ पे काटा C। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे सिमिलर ट्रायंगल बनाना था। ये इस वाले ट्रायंगल के, ये AC, इसको D मान ले तो पॉइंट को ACD ट्रायंगल के मुझे कोई सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना था। ठीक है, एक कोई यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए। अब सिमिलर कैसे बन जाएगा, यहाँ ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे इसके पैरेलल एक लाइन बना दो, क्वेश्चन खत्म। इस ये जो पैरेलल है ना, DB लाइन है, एक DB लाइन के पैरेलल एक यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना दो पैरेलल, क्वेश्चन खत्म। जो हमारे ये वाला ट्रायंगल आएगा ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसके पैरेलल एक लाइन बना देता हूँ मैं कंपास खोल के। जैसे कंपास से पैरेलल लाइन कंपास से बनानी है हमेशा। ऐसे सबसे पहले एक एंगल बनाया, फिर सी पे भी एक ऐसे एंगल बनाया, क्योंकि सी पे हम पैरेलल लाइन बना रहे हैं तो सी पे भी ऐसे एंगल बनाना पड़ेगा। अब इस एंगल की लेंथ नाप लो। इस एंगल की लेंथ नापनी है, लेंथ इतनी आ रही है तो अब इतने पे इसको कट लगा दो। ये कट लग गया, बस अब इसको मिला दो, क्वेश्चन खत्म। इसको मिला दो ऐसे करके। अब ये जो ट्रायंगल आया हमारा, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ए सी, इसको मान लो ई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ए सी ई। अब हमारा ट्रायंगल जो है ए सी ई, वो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो हेंस यहाँ पे लिख देंगे हेंस ए सी। अब यहाँ पे मैं अभी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखाऊंगा, चिंता मत लेना। हेंस ए सी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, प्रूव्ड। ये हमने लिख दिया, यहाँ बना दिया। ये जो ट्रायंगल है ना ए सी ई, ये सिमिलर है जो हमने ऊपर वाला ट्रायंगल बनाया। अब देखो ये जो ये वाला ट्रायंगल बनाया, छोटा ट्रायंगल बनाया ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऊपर वाला छोटा हो तो हमेशा छोटा ट्रायंगल बनेगा, जब भी ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा हो तो बड़ा ट्रायंगल बनेगा इससे। ठीक है, अब छोटा बना देखो। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना होता है, जो जो हमने ऊपर किया है, जैसे जैसे किया है वैसे वैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है।
बहुत ईजी होती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो फर्स्ट क्या आएगा, जो जो हमने किया है वो लिख दो बस। सबसे पहले हमने क्या किया है, ए बी लाइन बनाई थी सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर की, तो यहाँ लिख दो ड्रॉ अ लाइन। जो जो हमने ऊपर किया है वैसे वैसे लिखते रहो, पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं इन क्वेश्चंस में। ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर सेकंड में हमने क्या किया, हमने एक आर्क बनाई थी 4 सेंटीमीटर की, ऐसे खींची थी। फिर एक ऐसे आर्क बनाई थी 5 सेंटीमीटर की, ऐसे खींची थी। तो ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की आर्क हमने ए से बनाई थी, ए से ऐसे रख के, ऐसे ए से रख के तो बनाई थी। ये देखो ऐसे नहीं किया था हमने, ये ए से रख के ऐसे आर्क बनाई थी। फिर बी से रख के हमने आर्क ऐसे बनाई थी, ठीक है। तो ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, ठीक है। ये एक ही लाइन में लिख दिया। थर्ड क्या है हमारा, ज्वाइन ए डी एंड बी डी, ज्वाइन ए डी एंड बी डी, hence triangle ABD is formed, ठीक है। अभी तक तो हमारा ट्रायंगल बन गया, जो हमें पहले क्वेश्चन में कहते थे कि ट्रायंगल बनाओ, तो हमारा ABD ट्रायंगल बन गया, ABD। तो हमें इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना था। तो फोर्थ पार्ट में क्या क्या लिखना है, जैसे जैसे लिखा था वही कर दो। ड्रॉ अ रे, इसको नाम दे दो, क्या दे दें, एफ दे देते हैं इसको, कुछ भी दे दो। ड्रॉ अ रे AF, ड्रॉ अ रे AF and divide it into 3 parts। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि देखो हमने 3 पार्ट्स में तो किया था, 1 2 3, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया बस यहाँ तक। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप में जो जो हमने किया होता है बस वही वही लिखते जाओ, क्वेश्चन हमारा खत्म है बिल्कुल, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया था, हमने एक पैरेलल लाइन बनाई थी ये, ठीक है। हमने ये BA3 की एक पैरेलल लाइन नहीं बनाई थी, ये A to C, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे लिख दो ड्रॉ अ लाइन CA2 लाइन बनाई थी हमने, पैरेलल टू क्या थी, BA3, ठीक है। यहाँ पैरेलल टू लिख सकते हो, यहाँ पे पैरेलल का साइन भी लगा सकते हो, ठीक है। पैरेलल का साइन है यहाँ पे, चाहे आप ये भी लिख सकते हो पैरेलल टू भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक लाइन बनाई CA2 विच इज पैरेलल टू BA3, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स स्टेप में क्या लिखना है, सिक्स स्टेप में है हमारा, जब ये लाइन बन गई तो फिर हमने इसको ज्वाइन, ये तो हमने ज्वाइन कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनानी है। देन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन एट पॉइंट सी पॉइंट पे हमें एक लाइन बनानी है विच इज पैरेलल टू ये वाली लाइन, पैरेलल बनाई है ना हमने CE। ड्रॉ अ लाइन CE लिख दो यहाँ पे, ड्रॉ अ लाइन CE एट पॉइंट C which is पैरेलल टू BD। हमने BD के पैरेलल लाइन बनाई थी ये CE, ठीक है। तो ये अब ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। हैंस सेवंथ में, हैंस यहाँ थोड़ा ऊपर कर लो, हैंस ACE is triangle ACE is similar to triangle ABD formed। कुछ भी लिख दो, चाहे यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ भी छोड़ दो, एक ही बात है, ठीक है। हैंस ट्रायंगल AC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD फॉर्म लिख दो, यहीं तक छोड़ दो, एक ही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम ये स्टेप्स हमेशा हम खुद लिखते हैं अपने आप बना के, जो जो हमने किया होता है, ठीक है। तो हमारा ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गया। यहाँ तक भी क्वेश्चन में करोगे तो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3.5 पक्का मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक भी करोगे। अगर अब हमें कई बार क्वेश्चन में दिया होता है जस्टिफिकेशन करो, तो जस्टिफिकेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ मार्क्स की होती है। हाफ मार्क्स कई बार टीचर उसका 1 मार्क्स भी कह देता है, ठीक है। हाफ मार्क्स से 1 के बीच में होती है, तो 3 या 3.5 तो 4 में से हमारे को यहाँ तक मिल ही जाएंगे। उसके बाद जस्टिफिकेशन चाहते हो तो जस्टिफिकेशन कर दो, ठीक है। वैसे हमारे को क्वेश्चन जस्टिफिकेशन आता नहीं है कि जस्टिफिकेशन करो, ठीक है, बस यहीं तक ही आता है, 7th पॉइंट तक करना है बस। क्वेश्चन में हमारे को 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे, पर कई बार जस्टिफिकेशन लिखा भी होता है, तो जस्टिफिकेशन हमें करना पड़ेगा।
अब जस्टिफिकेशन में हम क्या बताएंगे, जैसे देखो अब मैंने ये वाला ट्रायंगल ACE सिमिलर प्रूव किया है ABD के, ये बताएंगे, ये बताओ कि कैसे प्रूव कर दिया भाई आपने जस्टिफिकेशन में। देखो सबसे पहले देखो अब यहाँ पे ये नीचे 3 पार्ट्स की थे हमने, इक्वल पार्ट्स थे, ये 3 इक्वल पार्ट्स थे, तो ये एक इक्वल, ये एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है, 3 पार्ट है। अब इन 2 पार्ट को मैं, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट है इसको मैं 2 मान सकता हूँ और यहाँ से यहाँ तक को 1 मान सकता हूँ, क्योंकि ये देखो ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं और ये एक पार्ट है, तो इसको मैं 2 मान लेता हूँ और इतने पार्ट को 1 मान लेता हूँ। जैसे समझो जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई बड़ी लाइन है, ये पूरी 3 है और यहाँ तक ये 2 है और ये 1 है, ऐसे समझो कि ये पूरी एक लाइन है, ठीक है, बड़ी, वो पहले वाला मत समझो, समझो जैसे ये पूरी ये बड़ी लाइन है, ठीक है, इसको हमने, ये इसकी इस लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, तो इतने पार्ट को हम 2 नहीं कह सकते 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ, तभी तो मिला के 3 सेंटीमीटर हुई लाइन, ठीक है। तो इतने पार्ट को हम, इन दोनों पार्ट को हम 2 सेंटीमीटर कह सकते हैं, इसको 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, इतने पार्ट को, तो यही मैंने यहाँ किया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर A2 by A2 A3 इज इक्वल टू 2/1, इतना लिख सकते हैं हम। अब आगे देखो, इन ट्रायंगल A3B में देखो, A3 और B ट्रायंगल में देखो, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। जब भी किसी ट्रायंगल में 2 लाइन पैरेलल हो जाती हैं तो वो इक्वल रेशो में बढ़ देती हैं, बीपीटी थ्योरम कहती है हमें 2/1 इज इक्वल टू, ये भी 2/1 हो जाएगी, ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, बीपीटी थ्योरम हमारी कहती है। देखो इन ट्रायंगल A3B, ठीक है, CA2 जो है हमारी पैरेलल है BA3 के, CA2 पैरेलल हमारी BA3 के पैरेलल है, तो हमारी बाय बीपीटी थ्योरम A2 बाय A2 A3, ये डिवाइड बाय ये इतना पार्ट डिवाइड बाय इतना पार्ट इज इक्वल टू AC बाय CB इज इक्वल टू AC बाय CB, यही लिखा मैंने, तो AC बाय CB भी हमारा 2/1 हो गया। ये देखो अब ये 2 था, ये 1 था, तो ये भी अब 2 और 1 हो गया, ठीक है, 2 और 1 हो गया। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ABD में, इन ट्रायंगल ABD AC by CB is equals to AE by ED by BPT थ्योरम, ठीक है। तो ये AC by CB हमारा 6 है, सॉरी AC by CB, AC कितना हमारा 2 और CB कितना है 1, ऊपर हमने निकाला है अभी, AC हमारा 2 है, CB हमारा 1 है, इज इक्वल टू AE by ED, हमारा AE by ED भी 2/1 आ गया, AE by ED, तो ये भी हमारा 2/1 है। बस अब हमारा क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारा ये खत्म हुआ है ना, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में देखो हमारा ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, और हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 2/3 की रेशियो में होनी चाहिए साइड सारी, ठीक है, जो हम ट्रायंगल बना रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल जो हम बना रहे हैं उसकी साइड 2/3 की रेशियो में होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लो 2 और 3 की रेशियो में नहीं है, छोटा वाला ट्रायंगल देखो ये 2 है और बड़ा वाला ट्रायंगल देखो 2 + 1 3 है, छोटा वाला ट्रायंगल की साइड देखो 2 है ये वाली, और बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो AB है, ये 2 + 1 3 है, ठीक है। तो हेंस यहाँ पे लिख देंगे, हेंस साइड्स ऑफ न्यू ट्रायंगल कौन सा है हमारा ACE आर 2/3 ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा हमारा, ट्रायंगल ABD, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो दोबारा बताता हूँ 2/3 कैसे, छोटा वाला ट्रायंगल देखो AC में ये वाली साइड 2 है, ये वाली भी साइड 2 है, ठीक है, और बड़ा वाला ट्रायंगल देखो जो हमारा पहले बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया था हमने, बड़ी वाली साइड कितनी है 2 + 1 3 और ये भी कितनी है 2 + 1 3, ठीक है। तो छोटे वाले की साइड 2 है, बड़े वाले की साइड 3 है, छोटे वाले की साइड 2 है, बड़े वाले की साइड 3 है, दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन खत्म।
ठीक है, यही प्रूव करना था बस हमें। तो आप चाहो तो बस यहीं तक छोड़ सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा हाफ मार्क्स करता है। ठीक है, जस्टिफिकेशन दोगे तो बहुत अच्छी बात है। गाइस प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है मेरे को ये वीडियोस बनाने में। कंस्ट्रक्शन किसी को समझाना आसान नहीं है, ठीक है, खुद समझना बहुत ईजी है, पर किसी को समझाना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ गाइस लाइक जरूर करना वीडियोस को, ठीक है। थैंक यू।